ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह जी। सो अमृत वेले का समा है। आज मकर संक्रांति माघी का दिन। अमृत वेले दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी से आया हुआ पवित्र हुक्मनामा, संक्षेप रूप में उसकी कथा विचार। आज के दिन साथ संगत जी एक और ख़ास बात होती है कि हर एक मकर संक्रांति वाले दिन बसंत राग की मर्यादा श्री दरबार साहिब में आरंभ होती है। आज शाम को अरदास के बाद बसंत राग की मर्यादा आरंभ होगी और ये मर्यादा होली वाले दिन तक, होले महल्ले वाले दिन तक ये मर्यादा चलती है। और होले महल्ले वाले दिन सुबह आसा दीवार की कीर्तन के बाद अरदास के साथ इसकी समाप्ति होती है। इस मर्यादा के अनुसार हर एक रागी जत्थे को पहला शब्द जो है वो बसंत राग में से पढ़ना और बसंत राग में ही गायन करना, ये हुक्म है। गुरु महाराज जी के समय से चलती आ रही है मर्यादा। बसंत की वार की 2 पौड़ियाँ 3 पौड़ियों का जाप भी रोज़ किया जाता है हर एक चौकी के बाद। तो बहुत ही सुंदर मर्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण मर्यादा। बसंत का मतलब खिलना, खुशी, और ये खुशी की मर्यादा, ये बसंत राग, खुशी का राग जो गायन किया जाता है, ये एक ऐसे समय का प्रतीत है जो आज के दिन के बाद एक खुशी का माहौल, एक ऐसा माहौल जिसके अंदर वातावरण हरी हरियावल, बसंत रंग के फूल, बसंत की रुत आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, वो सब एक खुशी के माहौल को जन्नाता हुआ ये मर्यादा गुरु महाराज ने शुरू की थी। सो आओ हुक्मनामे के साथ जुड़ते हैं। जैत श्री महल्ला पंजवा, जैत श्री के राग में 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। आए अनेक जन्म भ्रम सरणी, हे प्रभु हम जीव कई जन्मों से गुजर कर अब तेरी शरण में आए हैं। 84 लाख जूनों के बाद कभी सांप, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बघियाड़, गाय, भैंस, ये सब बनने के बाद ये मनुष्य जन्म हासिल हुआ है और तेरी शरण में आने के लायक हुए हैं। उधर दे अंधकूपते लावो अपनी चरणी, हमारे शरीर को माया के मोह के घोर अंधेरे के कुएं से बचा ले हे प्रभु परमेश्वर, और अपने चरणों में जोड़ लो। ऐसे अंधकूप, ऐसे अंधेरे से बचा के अपने चरणों में जोड़ लो रहाओ, क्योंकि अब तुम्हारे चरणों में आए हैं ना, इसलिए जोड़ लो रहाओ। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करनी, हे परमेश्वर, हे मालिक अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु जी, मेरे पास कोई आत्मिक ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई आत्मिक जीवन नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं है, मुझे कोई सूझबूझ नहीं है। मेरी सुरत को बस अपने चरणों में जोड़ने के लिए मेरी जो मत है वो निर्मल नहीं है। तेरी सुरत, तेरे चरणों में जुड़ने के लिए मुझे कोई अच्छा काम करना नहीं आता और मेरा आचरण भी, मेरा कैरेक्टर भी पवित्र नहीं है। साध संगत के, ये साध संगत जी, ये सब हमारे लिए इम्प्लीमेंट होता है, ये सब हमारे ऊपर किया जा सकता है, इस सब को हमारे ऊपर लागू किया जा सकता है। क्या हमारे पास ज्ञान है? नहीं। क्या हमारा कैरेक्टर साफ़ है? नहीं। जगह जगह बात बात पे तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम गाली निकाल देते हैं, हम लोगों को अपने आप से नीचा समझते हैं, हम जगह जगह हार जाते हैं। उस परमेश्वर के सामने, उस परमेश्वर के गुणों को धारण करने के बजाय हम अपने अवगुणों को धारण करके उसके सामने बार बार हार जाते हैं। साध संगत कै अंचल लाभ हो, बिखम नदी जाए तरणी। गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं, एक ऐसी अरदास कर रहे हैं कि मुझे संत जनों को, साध संगत की चरणों के में रखो, मुझे संतों के चरणों में रखो, मुझे बंदगी वाली, भजन वाली, भक्ति वाली रूहों के चरणों में रखो, उनके आंचल में रखो। क्या होगा उससे? ताकि ये मुश्किल संसार रूपी नदी जो है वो मैं पार लंघ सकूं। बिखम नदी जाए तरणी, ये नदी जो है मैं तर सकूं, तैर सकूं। सुख संपत माया रस मीठे,
एह नहीं मन मह धरणी। हे परमेश्वर, दुनिया का सुख, धन दौलत, माया, बच्चे, परिवार, मोह आदि ये सब मीठे स्वाद हैं परमेश्वर। ये स्वाद जो हैं ये पदार्थों के साथ जोड़ते हैं और परमेश्वर से तोड़ते हैं। ये जो दुनिया के सुख हैं, ये जो संत लोग हैं, जो साधु लोग हैं, ये इस दुनिया के सुखों से बहुत दूर रहते हैं और ये अपने मन में इनको मीठा नहीं लगने देते। तो एक बार एक बात हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि साधु क्या होता है। तो सामने वाला भी भजन वाला बैठा था, कहते कि साधु वो होता है जो स्वादु नहीं होता। मतलब जिसको दुनिया का स्वाद चखना अच्छा नहीं लगता, वो स्वादु नहीं है, वो साधु है। और जिसको दुनिया के स्वाद अच्छे लगते हैं, जिसको धन दौलत, बीवी बच्चे, माया, पैसा, बंगला, गाड़ी आदि ये अच्छे लगते हैं, वो साधु नहीं है, वो स्वादु है। तो इसी तरह एक बारी गुरु गोविंद सिंह महाराज के समय एक पंडित जी आए। मतलब पंडित जी का मतलब कि वो बहुत ज्ञानवान थे, उन्होंने मौन धारण किया हुआ था। वो आए और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आके बैठे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने सेवक को कहा, भाई ये मौनी हैं, इनका अच्छा ख्याल रखना, इनको अच्छे अच्छे माल पूड़े खिलाना, इनको चावल आदि पूड़ी शोले खिलाना, ले जाओ इनकी सेवा करो। तो गुरु महाराज के सेवादार कहते, सतवचन है महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई ये 12 साल से मौन रखा हुआ है, इनकी सेवा करोगे तो तुम्हें भी फल मिलेगा। तो गुरु महाराज ले जाते हैं साधु महात्मा को, पंडित जी को। अब जब पंडित जी को ले जाते हैं तो घर में उनके पास कोई सेवा करने का कोई जतन नहीं है, कोई सामान नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बाजरे की रोटी बना के और वो साधु को खिला देते हैं, वो आगे रख देते हैं। उनको कहने का मतलब, ये साधु है यार, ये तो बंदगी वाला है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है, इसको पूड़ी आलू खिलाओ या इसको बाजरे की रोटी खिलाओ, इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि ये तो साधु है। जब उसके सामने रखा जाता है तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है। वो उसको लगता है कि भाई मेरे को तो तेरे गुरु ने तेरे को ये कहा है, वो अपने मन में सोच रहा है। तो वो नहीं खाता, वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता नहीं ये मैंने नहीं खाना, वो कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो गुरु का से खाता है, पूछता है तूने नहीं खाया, चलो नहीं तेरा जी होगा। वो और कुछ ऐसा पानी रख देता है उसके सामने, सूखा फूखा रख देता है। वो गुस्से में उठ के गुरु साहब के पास आ जाता है, गुरु साहब को बोलता है, क्या है गुरु साहब तुम्हारा सेवादार, तुमने उसे कहा चोपड़ी हुई रोटी दो, तुमने उसे कहा छोले खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, और वो तो मुझे बाजरे की रोटी दे रहा है, वो पानी दे रहा है, वो मेरे सामने प्याज रख रहा है सूखा हुआ, मैं क्या प्याज खाऊंगा क्या अभी। तो गुरु जी सारे दरबार की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ते हैं, पंडित जी कहाँ गया आपका मौन, आपने तो 12 साल से मौन रखा हुआ था। तो पंडित जी को हैरानी होती है, अरे वाह मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है साध संगत जी, कि दुनिया में स्वादु बहुत हैं, साधु बहुत कम है। जो साधु हैं उन्होंने अपने मन को साधा हुआ है, उन्होंने अपने मन को सादगी से बांधा हुआ है। आखिर में कहते हैं, हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत, हर राम हर नाम रंग आभरणी आभरणी। हे नानक, परमात्मा के दर्शन ही संतोख हैं। परमेश्वर के दर्शन से ही संतोख हासिल होता है। और ये दर्शन कैसे होते हैं, परमात्मा के नाम से प्यार करना और ऐसा प्यार बड़ा गहना अपने जीवन में पहनना, उससे परमेश्वर के नाम से प्यार होता है। और परमेश्वर के नाम से प्यार हो के धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु का जाप होता है। और जाप करते करते संतोख हासिल होता है। संतोख हासिल होते होते परमेश्वर के दर्शन हासिल होते हैं। सो साध संगत जी, क्या सुंदर हुक्मनामा दिया है गुरु साहब ने आज, कि हम लोगों को दुनियावी स्वादों से अपने आप को बचा के अपने आप को साधने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को रोक के, उनको मार के परमेश्वर के नाम की इच्छा अपने अंदर जगानी चाहिए, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो सके, सुहेला हो सके। सो इतनी सेवा आपने परवान करनी।
कथा करते विचार करते कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। कल सुबह अमृत वेले आपके सामने कल के हुक्मनामे की कथा लेके हाजिर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।